नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल कुमार जी पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके साथ हम राष्ट्रपति चुनाव की परिचर्चा करने जा रहे हैं। वो इसलिए भी कि 14वें राष्ट्रपति के तौर पर महामहिम रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल जो 25 जुलाई 2017 से आरंभ होता है, 2022 में फिर से चुनाव होने हैं। आइए आज राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की यह व्यवस्था जो है अनुच्छेद 54 के तहत संविधान में निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति पद की बात करें तो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद एक संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रपति ही देश के प्रथम नागरिक होते हैं एवं तीनों ही सेनाओं का अध्यक्ष भी, समस्त कार्यकारी आदेश भी राष्ट्रपति के नाम से ही जारी किए जाते हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात करें तो वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की सारी योग्यताएं रखता हो एवं किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर न हो। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद के अन्य सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष इत्यादि पद को लाभ का पद नहीं माना गया है। वैसा व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए योग्य है जिन्हें इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक का अनुमोदन प्राप्त है। राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है, अर्थात जनता सीधे तौर पर इसके मतदान में भाग नहीं लेती है, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेती है। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव को अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा गया है। राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज यह क्या है तो इलेक्टोरल कॉलेज लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए प्रतिनिधि अर्थात निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, ये सारे मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं एवं राष्ट्रपति के चुनाव के मतदान प्रक्रिया में भाग भी लेते हैं। अब हमारे देश के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में इन दो टर्मों का बराबर जिक्र होता है। पहला है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और दूसरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, इसे पहले समझते हैं। दरअसल लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सांसद एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक एक खास प्रकार की मतदान प्रक्रिया में बैलेट पेपर के माध्यम से हिस्सा लेते हैं और इन्हें केवल जिन्हें राष्ट्रपति चुनना है उन्हें ही मत देना नहीं होता है, बल्कि मौजूदा सभी उम्मीदवारों में से वरीयता का क्रम, प्रेफरेंस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसके आधार पर मत के माध्यम से अपना राय जाहिर करना होता है। और आप बाद में समझेंगे कि वोटों की गिनती की प्रक्रिया में पहले प्रेफरेंस के मत में निर्णय ना होने की स्थिति में दूसरे प्रेफरेंस का मत गिना जाता है और वहाँ पर भी निर्णय ना होने की स्थिति में तीसरे प्रेफरेंस का। राष्ट्रपति चुनाव की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यही है। दूसरा टर्म आता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसदों का मत मूल्य अर्थात वोट का वैल्यू एक समान होता है, किंतु अलग अलग राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है। यह राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होता है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि प्रत्येक राज्य में मौजूदा जनसंख्या के उचित अनुपात में राष्ट्रपति चुनाव में मत का वैल्यू गिना जाए। अब जनसंख्या के अनुपात में किस प्रकार से मत मूल्य निकाले जाते हैं? सबसे पहले विधायक के वोट वैल्यू मत मूल्य को निकालने का फॉर्मूला समझते हैं। एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए उस प्रदेश की कुल जनसंख्या को वहां के निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है और प्राप्त आंकड़े को सुसंगत बनाने के लिए उसे 1000 से फिर से डिवाइड किया जाता है। इस प्रकार जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, शेषफल 500 से अधिक बच जाने की स्थिति में 1 अंक की बढ़ोतरी विधायक के मत मूल्य में कर दी जाती है। अब सांसद के मत मूल्य की बात करें तो एक सांसद का मत मूल्य देश के सभी निर्वाचित विधायकों के मत मूल्यों का योग जो निकलता है उसमें निर्वाचित सांसदों की संख्या से भाग दे दी जाती है और इस प्रकार से एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है।
इसमें भी 0.5 से अधिक शेषफल बच जाने की स्थिति में सांसदों के मत मूल्य में 1 अंक की वृद्धि कर दी जाती है। आपको पता है कि देश में निर्वाचित सांसदों की संख्या 543 और प्लस 233, 543 लोकसभा में और 233 राज्यसभा में ये निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या है। राष्ट्रपति के मतदान प्रक्रिया को समझने के बाद वोटों की गिनती की प्रक्रिया की बात करें तो पहले अवैध मत निकाल दिए जाते हैं और डाले गए कुल वैध मतों में से न सिर्फ बहुमत प्राप्त करना होता है बल्कि 50% से अधिक मत मूल्य राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए लाने जरूरी हैं। कुल वैध मतों का 50% मत पहली वरीयता के मत गिनने के बाद ना पूरा होने की स्थिति में दूसरी वरीयता के मत अर्थात सेकेंड प्रेफरेंस वाले मत गिने जाते हैं और इसमें पहली वरीयता में सबसे कम मत हासिल करने वाले उम्मीदवार को हटाकर फिर गिनती की जाती है दूसरे वरीयता वाले मतों की। और इसी प्रकार दूसरे वरीयता वाले मतों में भी सुसंगत आंकड़े ना मिल पाने की स्थिति में तीसरे वरीयता वाले मतों को गिने जाते हैं। उसमें भी दूसरी वरीयता में सबसे कम मत हासिल करने वाले उम्मीदवार को फिर से हटाकर गिनती की जाती है। इस प्रकार डाले गए कुल वैध मतों में से 50% से अधिक मत हासिल करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। फिलहाल महामहिम रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति के तौर पर 25 जुलाई 2017 से कार्यरत हैं और हमारे यहाँ राष्ट्रपति के लिए निर्धारित 5 वर्षों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव संपन्न करा लिए जाते हैं। यह संवैधानिक पद किसी भी समय के लिए खाली नहीं रखा जा सकता है। हालांकि कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति पद से मुक्त हो सकते हैं, एक तो त्यागपत्र के माध्यम से और दूसरा एक महाभियोग की प्रक्रिया। स्वयं की इच्छा होने पर राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति के नाम त्यागपत्र सौंप सकते हैं और सामयिक निधन होने की स्थिति में भी उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करते हैं और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह पद दिया जाता है। वहीं कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति को पद मुक्त करने की बात करें तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की एक प्रक्रिया को समझना जरूरी हो जाता है। राष्ट्रपति जो सबसे बड़े संवैधानिक पद हैं उसे पद से हटाने की भी एक विशेष प्रक्रिया है। इसके लिए एक प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। इसकी भी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी होती है। एक और जहां महाभियोग के इस प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों का पूर्व हस्ताक्षर होना आवश्यक है, वहीं दोनों सदनों में इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। इस तरह से एक जटिल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से पहले भी पदमुक्त किया जा सकता है। और अंत में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति चुने गए 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले वे एकमात्र राष्ट्रपति हैं। वहीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहले उपराष्ट्रपति रहे बाद में राष्ट्रपति बने, इन्हीं के जन्म दिवस 5 सितंबर पर देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करें तो वीवी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन की असामयिक निधन के पश्चात 1969 में वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। वहीं नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति रहे। इससे पहले वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे थे और लोकसभा के अध्यक्ष पद पर भी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, वे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। ज्ञानी जैल सिंह जो पहले सिख राष्ट्रपति बने, इन्हीं के कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। सिख विरोधी दंगा और इंदिरा गांधी की हत्या भी इन्हीं के कार्यकाल में होती है। पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वें राष्ट्रपति के तौर पर, और साइंटिस्ट राष्ट्रपति की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम सर हम सब यूथ और स्टूडेंट के चहेते राष्ट्रपति रहे हैं। इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा गया है। इन्हें ही भारत के मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है। आप इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल कुमार जी को सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।